नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, हेडर में इमेज कैसे लगाते हैं, गूगल फॉर्म के लिंक को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं और गूगल फॉर्म में जो कोई डेटा एंटर करता है उसको देखते कैसे हैं। कहने का मतलब है कि इस एक वीडियो से गूगल फॉर्म से जुड़ी सभी चीज़ें आप एक साथ सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। हमारे केस में हम गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सिंपल इसमें एंटर करना है। तो इस तरीके से आपका वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल फॉर्म क्रिएट, देन आप सिंपल एंटर कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहली जो लिंक आपको गूगल वाला मिल रहा है उसमें आपने को क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है, अगर ये आपके काम के हैं तो आप इसको डायरेक्ट यूज में अपने ला सकते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे एक गूगल फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ टीचरों के लिए, जिसमें टीचर समर वेकेशन के लिए होमवर्क बच्चों के लिए अपलोड करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा, आपको सिंपल इसमें एंटर करना है। अब हम देखेंगे सबसे ऊपर पे हेडर में गूगल फॉर्म के इमेज कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर एक गूगल फॉर्म है और इसके टॉप में एक इमेज क्रिएट हुई है। ठीक है, तो आपको ये कैसे लगाना है, इसको लगाने से बेसिकली आपका जो गूगल फॉर्म है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, तो आपको इसको लगाने के लिए यहाँ पर आपको अब कस्टमाइज थीम में आना है यहाँ पे, देन आपको इसमें एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक हेडर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको चूज इमेज करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ ऑलरेडी डिफॉल्ट इमेजेस यहाँ पर गूगल फॉर्म हमें दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर ये आपके यूज में है तो आप इनको ही ला सकते हैं। बर्थडे की भी है यहाँ पे, पार्टी की भी है, जैसी भी आपकी इच्छा है वो आप यहाँ से इंटर करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमें ये लाना है। ठीक है, आप सिंपल इसमें क्लिक करिए, देन इंसर्ट करिए, तो यहाँ पर गूगल फॉर्म में ऊपर पे पिक्चर शो हो जाएगी आपके इस तरीके से। ठीक है, बट अगर कुछ ऐसी इमेज है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, सबसे पहले तो आपको गूगल से वो इमेज डाउनलोड कर लेनी है जो आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, इस इमेज का साइज बेसिकली 1600 x 400 होता है, तो फोटोशॉप या फिर पेंट का यूज़ करके आप उस साइज को ला सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में हमने एक डाउनलोड कर रखी है इमेज, तो हम इसमें क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको डन का ऑप्शन मिलेगा, आप डन कर लीजिए। तो देखिए हमारी ये इमेज लग चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको अनटाइटल्ड फॉर्म में वो टाइटल लिख लेना है जो आप लगाना चाहते हैं। जैसे मैं समर वेकेशन का बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे समर वेकेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हैं कि ये जो गूगल फॉर्म है ये किस डेट तक वैलिड है। इसके बाद अगर कोई इसमें क्लिक करता है तो ये जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा लिंक, उसके बाद डेटा इंटर नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबमिशन फॉर्म सबमिशन डेट 31 जून 2025। यहाँ पे मैं टाइमिंग भी मेंशन कर देता हूँ तरीके से। यहाँ पे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर लिंक इसमें देना चाहें, नंबरिंग देना चाहें, ठीक है, वो सब आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट करना है, देन बोल्ड, तो इस तरीके से ये जो है बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। ठीक है, ताकि जो टीचर यहाँ पे फॉर्म अपना सबमिट करे वो ईमेल भी लिखें। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है ईमेल। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है, ताकि जो टीचर है वो यहाँ पे अपनी ईमेल मेंशन करेगा। अब देखिए ये रिक्वायर्ड है, ये कंपलसरी है, तो हम इसको यहाँ पे ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो बिना इसको इस वाले फॉर्म को फिल करे या फिर इस ऑप्शन को फिल करे ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड में टिक कर दिया है। ठीक है, अब हमें एक कॉल लेना है जिसमें हम जो है टीचर का नेम डालेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे प्लस करिए, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आ जाएगा टीचर नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है मल्टीपल चॉइसेस में जाके यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जितने भी आपके स्कूल में टीचर है वो आपको यहाँ पे नेम लिख लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जितने भी आपको नेम लिखने हैं वो आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन रखिए, उसके बाद इसको भी रिक्वायर्ड कर दीजिए, ये भी कंपलसरी है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे प्लस में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्लास मेंशन करनी है, क्लास, इसको भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्लास लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लास मेंशन कर ली है। देन आपको यहाँ पे इसको भी रिक्वायर्ड में क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको एक और लेना है, यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा ऐड क्वेश्चन में। ठीक है, आप सिंपल इसमें क्लिक कर लीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पर टीचर के नेम डाल दिए हैं और यहाँ पे क्लास मेंशन कर दी है, और यहाँ पर अब हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए इसको भी हम ड्रॉप डाउन कर लेते हैं। अगर आप मल्टीपल एमसीक्यूज वगैरह बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस
या फिर टेस्ट लेना चाहते हैं किसी का, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में क्लिक करना है। ठीक है, हमारे केस में हम जैसे होमवर्क दे रहे हैं समर वेकेशन का, टीचर्स से डेटा इंटर करने के लिए एक ही फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसीलिए ड्रॉप बॉक्स का क्रिएट कर रहे हैं। तो आप मल्टीपल चॉइस या फिर चेक बॉक्स किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी लिख लिए हैं, अब इसको हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं। देन अब हम एक और क्वेश्चन क्रिएट करेंगे जिसमें हम ये पूछेंगे कि क्या आपने सभी डेटा को फिल कर लिया है, येस और नो। ठीक है, ये एक ऑप्शन की तरह होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट करना है, हैव यू कंप्लीट योर ऑल डिटेल्स। अब यहाँ पर येस एंड नो। ठीक है, देन इसको भी हम जो है रिक्वायर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको वापस से प्लस में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है हॉलीडे होमवर्क। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर में आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर टीचर अगर लॉन्ग आंसर देना चाहें, ठीक है, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ भी कर सकते हैं, पैराग्राफ में क्लिक कर सकते हैं, या इसको आप शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में ही रहने दीजिए। ठीक है, देन इसके बाद आप यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए, यहाँ पे सेव कर दीजिए, यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिंक कॉपी करके इसको सॉर्टर यूआरएल में जाके कॉपी कर लेंगे। अब आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने टीचर्स को या फिर अदर कोई स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। और वो जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर अपना नेम वगैरह लिख लेंगे वो, और यहाँ पे हॉलीडे होमवर्क जो भी वो देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, नंबर 1 क्रिएट आ पीपीटी फाइल। तो जैसे मैं ये एक होमवर्क देना चाहता हूँ, देन वो यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से उनका जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अभी तक हमने देख लिया कि ये कैसे वर्क करता है, गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं हेडर में, या फिर जो इसकी वो है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो टीचर्स डेटा इंटर कर रहे हैं उसको आप देखेंगे कैसे। ठीक है, तो वापस से आपको यहाँ पे गूगल में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है वापस से गूगल फॉर्म क्रिएट। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वापस से इसमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे देगा जो भी आपने जो गूगल फॉर्म बनाए हैं। ठीक है, आपको जो भी लास्ट में गूगल फॉर्म शेयर करा था उसमें क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे एक रिस्पॉन्स इसमें जो है वो इंटर हो चुका है। अब हम रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसकी एक्सेल सीट में क्रिएट करना चाहते हैं तो लिंक टू सीट में क्लिक करके आप इसकी एक्सेल सीट भी बनवा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसकी जो डेट पीरियड है वो ओवर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे पब्लिश में जाना है, देन यहाँ पे आपको एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स में यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। देन आपको यहाँ पे सेव में क्लिक कर देना है। तो ये जो लिंक है वो अब एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अब कोई भी अगर इसमें वापस से क्लिक करेगा, ठीक है, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स में इस तरीके से, तो यहाँ पे दिखाएगा रिज्यूम कलेक्टिंग रिस्पॉन्स ओनली फॉर एडिटर कैन सी दिस लिंक। ठीक है, मतलब ये जो डेटा इंटर है वो यूजर्स के लिए जो है वो बंद हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से रिलेटेड अपनी फीडबैक देने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसी के साथ अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।